हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 स्पेशल केसेस हम कर चुके हैं। फोर्थ है ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम and virtual image is formed। हम टॉपिक कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अगर आपने इससे पहले वाले तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, 3 स्पेशल केसेस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। ठीक, तो ये हमने हमारा स्फेरिकल सरफेस लिया ए बी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है μ2, ये रेरर मीडियम μ1 है। आपका जो μ2 है इट इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी ये डेंसर है, ये मीडियम रेरर है। वर्चुअल इमेज बनानी है तो डायग्राम बनाते वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ा, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पोल के काफ़ी पास लेना है और यहाँ से एक इंसिडेंट रे होगी इस तरह से। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। ओके, तो ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है। तो रे जब डेंसर से रेरर में जाती है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो यानी सीधी जाने के बजाय कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी आपकी। तो जो रे है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी और ये लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है इधर से, यानी यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज आई बनेगी। तो वर्चुअल इमेज जो है वो सेम मीडियम में बनेगी। ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो इमेज भी डेंसर में, ऑब्जेक्ट रेरर में है तो इमेज भी रेरर में। तो ये आपका डायग्राम बन गया। ये पॉइंट बाकी डायग्राम की तरह एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये पॉइंट एम, और ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गैमा। एंगल इंसिडेंट रे ओ एन क्या है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी। ये जो मैंने रेड पेन से एंगल बनाया है ये एंगल आई है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। ठीक, तो ये आपका डायग्राम है। तो आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन के 1-2 पैराग्राफ जो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बताया है कैसे लिखना है वो लिख लीजिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आप अच्छे से देख पाएं। तो ये देखिए, आप अच्छे से आई होप देख पा रहे हैं। हमने थोड़ा जूम किया है डायग्राम को। तो इस तरह से ये डायग्राम है। ओके, तो आई होप आपने डायग्राम बना लिया। तो अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है तो सबसे पहले हमारा काम होता है आई और आर की वैल्यू निकालना। एंगल आई, एंगल आर। एंगल आई ट्रायंगल ओ एन सी से निकालते हैं हर बार। तो ट्रायंगल ओ एन सी से इंटरनल एंगल क्या है, आई और गामा है, एक्सटर्नल एंगल अल्फा है। तो अल्फा क्या होगा, आई प्लस गैमा।
तो यहाँ से I आ गया आपका अल्फा माइनस गैमा, इक्वेशन नंबर 1। और एंगल R आपका निकलता है ट्रायंगल INC से, तो R कैसे आएगा यहाँ से? वेल, तो ये ट्रायंगल INC, इसमें ओके तो स्टूडेंट ये एंगल अगर R है, ये लाइन तो ऐसे आ गई यहाँ से सीधी, और ये डॉटेड लाइन इस तरह से है, तो ये जो पूरा एंगल है ये आपका एंगल R बनेगा। मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ। ये जो एंगल है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये एंगल आपका R है। जो ब्लू से पूरा एंगल मैंने बनाया हुआ है ये R एंगल है। ओके, क्योंकि ये लाइन ब्लैक वाली ये इधर इमेज के पास आ रही है जो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल इस तरह से डॉटेड है, तो यहाँ एंगल R है, तो ये एंगल भी जो मैंने ब्लू से बनाया है ये क्या बनेगा? R बनेगा आपका। ओके, तो इस तरह से जो आपका गामा प्लस R होगा दैट विल बी इक्वल टू बीटा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने जो एंगल बनाया हुआ है, ये एंगल है ब्लू से जो मैंने बनाया हुआ है, ये एंगल R है। दोनों डॉटेड लाइन है, एक डॉटेड लाइन C पर जा रही है, दूसरी डॉटेड लाइन I पर आ रही है, और इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में जो एंगल है वो R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल। ऑलराइट, तो गैमा प्लस R इक्वल टू बीटा, तो यहां से R आ गया आपका बीटा माइनस गैमा, बीटा माइनस गैमा, इक्वेशन 2। तो I और R निकालने के बाद फिर आप अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करते हो, तो यहां लिखते हैं सिंस अल्फा बीटा गैमा आर स्मॉल, so alpha is approximately equal to 10 alpha and 10 alpha is mn by mo, mn by mo। यहाँ हम लिखेंगे because m and p are very close, so mo is approximately po, mi is approximately pi and mc is approximately equal to pc। तो ये हो जाएगा mn डिवाइड बाई po, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से बीटा होगा अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, ये होगा mn बाई mi है pi के इक्वल यहाँ से इस इक्वेशन से, तो हो जाएगा mn बाई pi, इक्वेशन नंबर 4। एंड गैमा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गैमा, mn बाई mc को मैंने लिख दिया pc इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है? स्नेल्स लॉ लगाना है आपको। अब आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो आपकी रे जा रही है मीडियम 2 से मीडियम 1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर के म्यू 2 to 1 होता है आपका म्यू 1 बाय म्यू 2, और बिकॉज आई एंड आर आर स्मॉल, तो आपका जो साइन आई है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, तो आई बाय आर, तो म्यू 1 आर इक्वल टू म्यू 2 आई। आर और आई की इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रख दो, तो म्यू 1 आर की वैल्यू है बीटा माइनस गैमा इक्वल टू म्यू 2 आई की वैल्यू है अल्फा माइनस गैमा। ये वैल्यूज रख दो। म्यू 1 बीटा है mn बाय पी आई, माइनस गैमा है mn बाय पी सी इक्वल टू म्यू 2, अल्फा है mn बाय पी ओ माइनस गैमा है mn बाय पी सी। ओके, दोनों तरफ mn कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका म्यू 1 बाय पी आई, और ये पी ओ को मैं इधर ले आता हूँ, म्यू 2 बाई पी ओ माइनस हो जाएगा इक्वल टू ये पी सी वाली जो टर्म है माइनस है, इधर जाके प्लस माइनस म्यू 2 बाई पी सी, ये टर्म ये वाली। ओके,
अब आपका पी आई, पी और पी सी तीनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि तीनों अपोजिट टू इंसिडेंट रे है। तो पी ओ माइनस यू के इक्वल पी आई माइनस वी पी सी माइनस आर। ओके, ये डिस्टेंस क्या है, v है, ये डिस्टेंस u है और ये डिस्टेंस r है, r u v। ये वैल्यू रखो तो μ1 बाय माइनस वी माइनस μ2 बाय माइनस u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय पी सी की वैल्यू माइनस r। तो माइनस साइन तीनों के कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा μ1 बाय वी माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। तो ये केस आ गया। तो ये आपका डेरिवेशन है। तो स्टूडेंट अगर आप चारों केसेस को ध्यान से देखें, तीन इससे पहले के वीडियो लेक्चर में और एक ये, तो डेंसर और रेरर के केसेस में क्या डिफरेंस है? दोनों डेंसर का रिजल्ट सेम है, एक जिसमें रियल इमेज है, एक वर्चुअल इमेज, और दोनों रेयरर का रिजल्ट भी सेम है, एक वर्चुअल इमेज का, एक रियल इमेज का। रेयरर केस अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है तो दोनों केसेस में रिजल्ट ये है, चाहे इमेज वर्चुअल हो चाहे रियल हो। और जब आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था तो चाहे इमेज वर्चुअल हो चाहे रियल हो, तो रिजल्ट क्या था आपका? यहाँ पे μ1 की जगह μ2, μ2 की जगह μ1, यानी μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाते हैं अगर आप रेयरर के बजाय डेंसर कर देते हो ऑब्जेक्ट के मीडियम को। ओके, तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। ओके, तो ये थे आपके चार केसेस फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। इसके दो केसेस बनेंगे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। और इसमें दोनों ही केसेस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ओके, तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। ओके, तो ये एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ए बी आपका कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका पोल होगा। और ऑब्जेक्ट हम लेंगे यहां पर रेयरर मीडियम में, यहां पर ऑब्जेक्ट है ओ, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर μ2 है एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी। अब क्या करना है, आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये आपका ये डॉटेड क्या है, नॉर्मल है। ओके, तो ये क्या होगा, जब रेयरर से डेंसर जाएगी रे तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, इस तरह से ये बेंड हो गई। और बेंड होगी तो ये ऐसा लगेगा कि ये यहाँ इधर कहीं इस पॉइंट से आ रही है, ये लगेगा कि इधर यहाँ किसी पॉइंट से आ रही है, यहाँ से।
तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी आई। तो ये डॉटेड लाइन, ये वाली कैसे आई है ये डॉटेड लाइन, ये इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्लॉट करने से, ओके, रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्लॉट करने से। और ये वाली डॉटेड लाइन क्या है, ये जो यहाँ तक, ये बाहर भी डॉटेड है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल है। ये पॉइंट आपका एन है, एन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो पॉइंट एम है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, इमेज बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गैमा। अब आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो पॉइंट सी से डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल है, उसके साथ एंगल, यानी ये जो मैंने रेड से बनाया है, ये एंगल क्या बनेगा आपका, आई बनेगा। रेड से मैंने जो एंगल बनाया है वो आई बनेगा। एक रे जो ओ से जा रही है एन की तरफ, एक लाइन जो आपने सी से एन ड्रॉ की हुई है, इन दोनों के बीच में एंगल आई है, ओके। दूसरा ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये एंगल आपका आर है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहा है, ओके। ये भी मैंने रेड से बनाया है। तो ये तो आपकी नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ओके। तो ये आपने डायग्राम कंप्लीट कर दिया है, ओके। और ये इस तरह से, तो ये आपने डायग्राम कंप्लीट कर दिया है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका डेरिवेशन। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं डायग्राम को आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। स्टूडेंट, तो ये डायग्राम आप अच्छे से बना लीजिए। तो अब हम फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ओ एन सी से एंगल आई निकालना है। तो इन ट्रायंगल ओ एन सी, ट्रायंगल ओ एन सी में इंटरनल एंगल है आई और अल्फा, एक्सटर्नल एंगल है गैमा। तो आई प्लस अल्फा इक्वल टू गैमा, तो यहाँ से आई आ गया आपका गैमा माइनस अल्फा। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। और एंगल आर आपका हमेशा ट्रायंगल आई एन सी से आप निकालते हो। तो ट्रायंगल आई एन सी में इंटरनल एंगल है आर और बीटा, एक्सटर्नल एंगल गामा है। तो आर प्लस बीटा इक्वल टू गैमा, तो आर इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अल्फा बीटा गामा निकालना है आपको। सिंस अल्फा बीटा गैमा आर स्मॉल, so alpha is approximately 10 alpha, it is equal to mn by mo। हम यहाँ लिखेंगे because m and p are very close, so mo is approximately equal to po, mi is equal to pi and mc is equal to pc। तो ये हो जाएगा एम एन बाई पी ओ इक्वेशन 1। बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा, इट विल बी एम एन बाई एम आई को मैंने लिख दिया पी आई। तो ये हो गया एम एन बाई पी आई। और इसी तरह से सॉरी 1 2 तो हमने यहाँ लिख दिया। ये इक्वेशन हो जाएगी 3, ये इक्वेशन हो जाएगी 4, और ये गैमा होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 10 गैमा। तो ये हो जाएगा एम एन बाई एम सी। तो एम एन बाई एम सी इक्वल टू पी सी है यहाँ से। तो ये इक्वेशन नंबर 5। अब आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। तो आपकी रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है ये।
तो स्नेल्स लॉ होगा म्यू 1 to 2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू आई बाय आर। वाई? बिकॉज आई एंड आर आर स्मॉल, so sin I is approximately equal to I, sin R is approximately equal to R। तो ये हो जाएगा μ1 I इक्वल टू μ2 R। μ1 I की वैल्यू आप रखो यहाँ से गैमा माइनस एल्फा इक्वल टू μ2 R की वैल्यू है गैमा माइनस बीटा। एल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखो इक्वेशन 3, 4, 5 से, तो μ1 इंटू mn बाय गैमा की वैल्यू mn बाई पी सी, एल्फा की वैल्यू mn बाई पी ओ इक्वल टू μ2 इंटू गैमा mn बाई पी सी, बीटा mn बाई पी आई। ये इक्वेशन आ गई। इसमें mn दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, ये हो गया कैंसिल। तो pc की टर्म एक तरफ, विदाउट pc की एक तरफ, तो μ2 बाई पी आई, ये माइनस पी आई वाली टर्म इधर आके प्लस हो गई, इधर माइनस μ1 बाय पी ओ इक्वल टू पी सी की टर्म एक तरफ, तो μ2 माइनस μ1 बाय पी सी। ओके, अब पी आई, पी ओ और पी सी की वैल्यू रख दो। पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u लिखते हैं, तो ये माइनस u, पी आई माइनस वी, पी सी माइनस आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, इमेज डिस्टेंस v लेते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और तीनों नेगेटिव हैं क्योंकि P से O, P से I और P से C डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या है? ये है O से N, लेफ्ट से राइट, जबकि P से इधर ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन हो जाती है, तो इसलिए अपोजिट है। तो ये वैल्यू रखो, तो μ2 बाय पी आई की वैल्यू माइनस वी माइनस μ1 बाय पी ओ की वैल्यू माइनस यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय माइनस आर। ये माइनस साइन तीनों के कैंसिल, तो ये हो गया μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये आपका रिलेशन आ गया अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हम टॉपिक कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। पहले हमने किया ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, अब ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ओके, तो देखिए ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस था, ये μ1 था, ये μ2 था। ओके, ये रेयर था, ये डेंसर, मीन्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब ऑब्जेक्ट अगर आप डेंसर में लेते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट O लेंगे आप, तो ये फेस करेगा इस तरह से, तो इसको मैं 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका सरफेस, और आपका ऑब्जेक्ट यहां पर इधर आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको इस तरह से 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो μ2 इधर आ जाएगा और μ1 इधर, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मीन्स ये डेंसर है
ये रेयर है। ओके, तो इस तरह से होगा। तो आप पहले यहां से एक इंसिडेंट रे, ये होगी ऑब्जेक्ट O से, आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है। तो डेंसर से रेयरर अगर रे जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो सीधी जाने की बजाय क्या होगा, ये इस तरह से बेंड हो जाएगी। ये पॉइंट A है, ये पोल P है, ये पॉइंट B है। APB क्या है आपका, एक कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ये रे O से जो जा रही है, ये क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। इधर डेंसर है क्योंकि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये रेयरर है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो सीधी जाती तो ये ऐसे जाती, तो ये थोड़ा बेंड हो जाएगी, इस तरह से ये बेंड होगी। तो बेंड होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये जो रे है यहाँ कहीं से आ रही है, तो यहाँ आई वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी, वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल बन रही है। ठीक, तो ये इमेज वर्चुअल बनेगी। ये पॉइंट हम हमेशा n लेते हैं और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर NM ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट का ये एंगल अल्फा लेते हैं, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम गैमा लेते हैं। ये ON क्या है, इंसिडेंट रे है, ON इंसिडेंट रे है। तो ये क्या एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ एंगल I बनाएगी। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल R बनाएगी। ओके, तो ये है आपका डायग्राम। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है ये, और उसके बाद फिर जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो वही स्टेप्स आपको फॉलो कर। ओके, तो ट्रायंगल ONC से आप एंगल I निकालेंगे, ट्रायंगल INC से एंगल R निकालेंगे। इन ट्रायंगल ONC, ये O है, ये N है, ये C है, इंटरनल एंगल है अल्फा और गैमा, एक्सटर्नल एंगल है I। तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गैमा, सम ऑफ इंटरनल एंगल टू इंटरनल एंगल इक्वल टू थर्ड एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू थर्ड एक्सटर्नल एंगल। इन ट्रायंगल INC में इंटरनल एंगल है बीटा गामा, एक्सटर्नल है R, तो R इक्वल टू बीटा प्लस गैमा। तो I और R निकाल लिया, अब अल्फा बीटा गामा निकालना है। सिंस अल्फा बीटा गैमा आर स्मॉल, सो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा, इट इज MN बाय MO। यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज M and P आर वेरी क्लोज, सो MO इज अप्रोक्सीमेटली PO के इक्वल है, MI PI के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, MC अप्रोक्सीमेटली PC के इक्वल है। तो ये हो जाएगा MN बाय PO, इक्वेशन नंबर 3। बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा, MN बाय MI, तो MN बाय MI को PI के इक्वल लिख दिया मैंने, ये इस इक्वेशन से। और फिर गैमा अप्रोक्सीमेटली 10 गैमा, MN बाय MC, और MN बाय MC को मैंने लिख दिया PC। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। आपकी रे मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है अब। ओके, मीडियम 2 से 1, तो μ2 to 1 इक्वल टू साइन I बाय साइन R। μ2 to 1 होगा μ1 बाय μ2, साइन I इक्वल टू I, साइन R इक्वल टू R। क्यों, बिकॉज I and R
are small, so sin I is approximately I, sin R is approximately R। तो ये हो गया μ1 R इक्वल टू μ2 I। R और I की वैल्यू इक्वेशन 1 2 से रख दीजिए। R की वैल्यू है बीटा प्लस गैमा और μ2 इंटू I की वैल्यू है अल्फा प्लस गैमा। अब हम अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन 3 4 5 से वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा μ1 इंटू बीटा है mn/pi प्लस गैमा है mn/pc इक्वल टू μ2 अल्फा है mn/po प्लस गैमा mn/pc। ओके, अब ये इक्वेशन आ गई, इसमें mn दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो μ1/pi प्लस μ1/pc μ2/po प्लस μ2/pc। pc की टर्म एक तरफ, विदाउट pc एक तरफ, तो μ1/pi माइनस μ2/po इक्वल टू μ2 माइनस μ1/pc। अब इसमें pi क्या होगा, माइनस v po माइनस u pc प्लस r। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम p, v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम p और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर्ड फ्रॉम p। तो μ1 बाय माइनस v माइनस μ2 बाय माइनस u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो ये हो गया आपका μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ओके, मैंने क्या किया, इधर भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 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 सब कैंसल, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये है रिजल्ट, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ये आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के टोटल 6 केसेस किए हैं, जिनमें से 4 कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के हैं, 2 कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के हैं। तो कॉन्वेक्स के जो 4 हैं उनमें से 2 में ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, 2 में डेंसर मीडियम में है, और कॉन्केव के जो 2 केसेस हैं उनमें एक में ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, एक डेंसर मीडियम में है। तो अगर आप ध्यान से देखें इन 6 डेरिवेशन को, तो जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, चाहे इमेज आपकी रियल बने चाहे वर्चुअल बने, चाहे आपका कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो स्फेरिकल सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो रिजल्ट ये आता है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, फिर चाहे आपकी इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, चाहे आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो या कॉन्केव हो, रिजल्ट ये आता है अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। ओके, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर इस रिजल्ट में मैं μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर दूं, यानी μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1 रख दूं अगर मैं इस रिजल्ट में, तो ये रिजल्ट आ जाता है, ये इनमें रिलेशन है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है, सर 6 डेरिवेशन है इतने रिजल्ट आगे याद नहीं रहते। तो बच्चे 6 डेरिवेशन में 2 ही रिजल्ट आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो ये रिजल्ट आता है हर बार, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ये रिजल्ट आता है, चाहे आपका स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, चाहे इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो, तो ये 2 ही रिजल्ट आते हैं आपके। और इन दोनों में भी आपस में रिलेशन ये है कि अगर इसमें μ1 μ2 को इंटरचेंज कर दो तो ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो स्टूडेंट, हमारा ये न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस टॉपिक पर बेस्ड है। यहाँ पर हमारा स्फेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स स्फेरिकल। ओके, क्वेश्चन है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड। v की वैल्यू निकालिए। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से, और सोर्स कहां है यानी ऑब्जेक्ट कहां है, इन एयर यानी रेरर मीडियम में। ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। μ2 है म्यू 1.5, और ये क्या है, एयर है तो μ1 की वैल्यू 1 होगी। ये पोल होगा ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। यहां एयर में 100 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बताना है कहां होगी। फर्स्ट थिंग, तो ये u की वैल्यू दी हुई है, ये क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरह से होगी लेफ्ट से राइट, जबकि P से O आप मेजर करोगे, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो P से O मेजर करोगे तो राइट से लेफ्ट, अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, तो ये नेगेटिव आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं ना कहीं आएगा इस तरफ, जिससे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो P से C ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेफ्ट से राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R ये क्या आएगा, +20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, μ1 की वैल्यू 1 है। डेंसर मीडियम को हमने μ2 लिया था अपने डेरिवेशन में, वो 1.5 है। तो आपको v निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो आपका फॉर्मूला क्या है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये आपका फॉर्मूला है अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है। तो μ2 है 1.5 डिवाइड बाई v माइनस μ1 है 1, u है -100 इक्वल टू μ2 1.5 माइनस μ1 1, r की वैल्यू 20। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1.5 डिवाइड बाई v प्लस 1/100 इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/40, और ये 1/100 इधर आ जाएगा। तो 1.5 डिवाइड बाई v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। तो 1.5 को मैं 3/2v लिख देता हूं। इसमें एलसीएम 200 ले लेते हैं हम, तो 5 माइनस 2, तो 3/2v इक्वल टू 3/200। तो 3 से 3 कैंसिल, 2v इक्वल टू 200, तो v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो यानी इमेज इधर बनेगी, रियल इमेज इसका मतलब बनेगी। v पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज डेंसर मीडियम में बनेगी, और क्या होगी फिर, वो रियल इमेज होगी। तो ये आपका आंसर आ गया, v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
A mark placed on the surface of a glass sphere is viewed through glass from an oppositely directed position। ये कहता है कि ये एक ग्लास स्फीयर है, ये ग्लास स्फीयर है, यहां पर इसके यहां पर एक मार्क है, एक मार्क है और इसको अपोजिट डायरेक्शन यानी इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, इधर वाली साइड से इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर मार्क है और ये क्या है, ग्लास है। ओके, ये कहता है इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है अगर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए 1.5 दिया है, तो इमेज बताइए। तो देखिए यहां पर मार्क है, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे इमेज कहां दिखेगी ये बताना है। तो यानी मैं किस सरफेस के थ्रू देख रहा हूं, इसके थ्रू, इसके थ्रू देख रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां हुआ, डेंसर मीडियम में हुआ। मेरा ऑब्जेक्ट कहां हुआ, डेंसर मीडियम में। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहली बात मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही खराब ड्रॉ हो गया है, थोड़ा इसको यहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी यहां आपका मार्क है जो ऑब्जर्व करना है। इधर से ऑब्जर्व करोगे तो ये होगा पोल, मैं इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये स्फेरिकल सरफेस है मेरा, ये पोल हो जाएगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओ। तो मैं इसको कैसे ऑब्जर्व करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, ये इस तरह से रे आई, ये इसका सेंटर है, स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है, तो इससे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी। तो ये क्या है, डेंसर है, 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर क्या है, एयर है, ये रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर अगर जाती है रे, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस। इस तरह से बेंड होगी तो ये लगेगा कि जैसे ये रे यहां कहीं से आ रही है और यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो ये इट विल, ये इंसिडेंट रे है और जब ये डेंसर से रेयरर जाएगी तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो बेंड होने के बाद ये लगेगा कि ये रे यहाँ पॉइंट आई से आ रही है, तो आई क्या होगा, यहाँ पर वर्चुअल इमेज होगा। ओके, तो आपको डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या हो जाएगा, 20 का हाफ, तो आर हो जाएगा आपका 20/2, 10 सेंटीमीटर। और नेगेटिव आएगा ये, क्यों, क्योंकि P पोल यहां पर है, P से C इधर, इंसिडेंट रे इधर है लेफ्ट से राइट, जबकि आप P से C राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, तो ये आएगा -10 सेंटीमीटर। U क्या है, इट इज PO के इक्वल है, तो इसको आप लेंगे -100, क्योंकि आपको दिया हुआ है, ओह सॉरी डायमीटर के इक्वल, तो ये होगा -20, 100 नहीं, -20 सेंटीमीटर। V निकालना है आपको, V निकालना है। हम रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डेरिवेशन में μ1 लिया था, वो यहाँ पर 1 होगा एयर का, और डेंसर का हमने μ2 लिया था, वो यहाँ पर ग्लास है, वो है 1.5। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, मैंने बिल्कुल इस न्यूमेरिकल के बिगनिंग में बताया हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, और जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है तो फॉर्मूला क्या था, μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ओके, तो μ1 की वैल्यू 1/v माइनस μ2 की वैल्यू 1.5/u, u की वैल्यू -20 इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/v प्लस 1.5/20 इक्वल टू, ये आ जाएगा -0.5 बाय माइनस प्लस,
तो 0.5/20। ओके, तो ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करें अगर, तो 1/v प्लस 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/40 इज इक्वल टू 1/40। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1/v आ गया आपका 1/40 माइनस 3/40, तो माइनस सॉरी वी हैव मेड ए मिस्टेक, r की वैल्यू थी हमारी -10, यहाँ -10 हो जाएगा ये, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। r की वैल्यू -10 थी यहाँ पे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ प्लस हो गया, तो ये 0.5/10, 0.5 को 1/2, तो ये 1/20, ये 1/40 नहीं, ये 1/20, तो यहाँ भी ये 1/20, तो ये क्या आ जाएगा -1/40, तो 1/v इक्वल टू -1/40, तो v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, तो यानी PI क्या होगा, 40 सेंटीमीटर होगा आपका। तो ये इमेज आपकी वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ पर ये आपकी इमेज बनेगी, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट अगर आपका रेयर मीडियम में है तो रेयर मीडियम का फॉर्मूला लगाइए, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो डेंसर मीडियम का फॉर्मूला लगाइए। तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल अपनी बुक से कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।